हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए हम लोग फिर से एक नई क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस ख़त्म कर लिए हैं। उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है, उसको हम लोग आज देख लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस से पढ़ रहे हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस से हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इसका कुछ जो मुख्य बिंदु है जो हम आपको नहीं बताए हैं वो इसमें बताने जा रहे हैं आपको अच्छे से। रूल 1 है कि ऐसा वाक्य से चिरंतन सत्य मतलब इटर्नल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ भी जिसको बोलते हैं या सिद्धांत का बोध होता है, इसलिए इनसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों प्रकार के टाइम का भाव व्यक्त होता है। ऐसे वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं या ये टेंस जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है। ठीक है, चलिए इसको फिर से एक बार समझते हैं। ऐसे वाक्य से चिरंतन सत्य मतलब जो यूनिवर्सल ट्रूथ है या सिद्धांत का बोध होता है, इसलिए इन सेंटेंसों से पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों प्रकार के टाइम का भाव व्यक्त होता है। लेकिन ये टाइम है और टेंस की बात करेंगे तो वो हमारा रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, कुछ हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्या है? सूरज पूरब में उगता है। सूरज पूरब में उगता है कहने का मतलब क्या है? इस सेंटेंस से आपको क्या लगता है कि सूरज पहले भी पूरब में उगता था और अभी भी पूरब में ही उगता है और फ्यूचर में भी सूरज जो है वो पूरब में ही उगेगा। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है या डूबता है। इस सेंटेंस में भी क्या है? आप देख रहे हैं कि सूर्य जो है पश्चिम में ही डूबता है या पश्चिम में ही अस्त होगा। ठीक है, तीसरा सेंटेंस है हमारा स्टार्स शाइन एट नाइट। क्या है? तारे जो हैं वो रात को ही चमकते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। सूर्य जो है, पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला सेंटेंस है हमारा अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विथ हिज टूल्स। एक खराब जो बढ़ई होता है वो क्या करता है? वो अपने ही टूल्स के साथ लड़ते रहता है, झगड़ते रहता है। ठीक है, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस मतलब पानी जो है वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है? उबलने लगता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। ऐसे वाक्य से चिरंतन सत्य या सिद्धांत का बोध होता है, इसलिए इनसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों प्रकार के टाइम का भाव व्यक्त होता है। ऐसे वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ठीक है, चिरंतन सत्य का मतलब वही होता है कि जो सत्य है, जिसको आदमी झुठला नहीं सकता है। चलिए हम लोग रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 है कि ऐसे वाक्य से अस्थायी कार्य मतलब परमानेंट एक्टिविटी या स्वभाव मतलब नेचर का बोध होता है और इसीलिए इन वाक्यों से पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों प्रकार के टाइम का भाव व्यक्त होता है। और टेंस प्रेजेंट टेंस के सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। ठीक है, ऐसे जितने भी सेंटेंस होंगे वो हमारा प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर से ही बनेंगे। ठीक है, ऐसे वाक्य से अस्थायी कार्य मतलब परमानेंट जो वर्क होता है हमारा, एक्टिविटी होता है या जो स्वभाव है हमारा, जो हमारा नेचर है, ठीक है, वो क्या है? अस्थायी है, परमानेंट है, जो बदल नहीं सकता है। ऐसे वाक्य का जो टाइम होता है वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों होता है। लेकिन टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है और प्रेजेंट टेंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे वी हियर विथ आवर ईयर्स। ठीक है, हम लोग अपने कान से सुनते हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग पहले भी कान से ही सुनते थे, अब भी कान से ही सुनते हैं और बाद में भी कान से ही सुनेंगे। ठीक है, वी सी विथ आवर आइज। हम लोग अपनी आँखों से देखते हैं। विथ द रोज स्मेल्स स्वीट। जो गुलाब का फूल होता है उसका खुशबू क्या होता है? अच्छा होता है। ही लिव्स इन इंडिया। वह भारत में रहता है। ये सब क्या है? परमानेंट एक्टिविटी है। ठीक है, जो एक अस्थाई कार्य है, अस्थाई काम है
जो बदल नहीं सकता है। ठीक है, ये अब हम लोग रूल नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, ऐसे वाक्यों से आदत या कार्य के बार बार होने का बोध होता है, इसलिए इन वाक्यों से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों प्रकार के समय का बोध होता है। और ये प्रेजेंट टेंस के सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, ऐसे वाक्यों से आदत, कार्य बार बार होने का बोध होता है। ठीक है, आदत मतलब हैबिट, वाक्यों से, इन वाक्यों से, ये जो वाक्य होता है वह, उसका जो टाइमिंग होता है, टाइम होता है, समय होता है, वह प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में होता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि आई लाइक फिश वेरी मच, मैं मछली बहुत पसंद करता हूँ। क्या है ये? आदत है या हैबिट है? कहिए। ही नोज इंग्लिश, वह अंग्रेजी जानता है। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, वो हमेशा समय पर आता है। क्या है ये भी हैबिट है। सी नेवर कम्स ऑन टाइम, वह कभी भी या कभी नहीं समय पर आती है। ठीक है, ये सब क्या है? उसका आदत है या बार बार ये घटना घटित होता है। ठीक है, इस प्रकार के वाक्यों में ऑलवेज मतलब हमेशा या सदा, ऑफन अक्सर, प्रायः, समटाइम्स कभी कभी, नेवर कभी नहीं, सेल्डम यदा कदा या कभी कभार, जनरली सामान्यतः, रेगुलरली नियमित, यूजुअली आमतौर पर या प्रायः, रेयरली कभी कभार, नॉर्मली सामान्यतः, ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये वैसे एडवर्ब्स है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब्स। इस जब इनका हम यूज करते हैं तो जनरली हमारा सेंटेंस में ये सारा जो हमारा एडवर्ब्स है या ये जितना भी हमारा वर्ड सब है, इसको देख रहे हैं आप। ठीक है, ये सब है वैसे एडवर्ब्स। ठीक है, इस सब का प्रयोग जो है इस सेंटेंस में किया जाता है। ठीक है, इस सब वर्ड का प्रयोग करके जो है आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, और आपको बनाना भी है। ये सब का प्रयोग हमारा प्रेजेंट टेंस में ही होता है। ठीक है, चलिए हम लोग अब रूल नंबर 4 देखते हैं। ऐसे वाक्य से भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, निर्णय का भाव व्यक्त होता है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है, ऐसा सेंटेंस जिससे आपको मालूम चले कि ये घटना जो है वो फ्यूचर में होने वाली है, जिसका प्लानिंग हम आज ही कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंस को जो है हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। ठीक, ऐसे वाक्य से भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, निर्णय का भाव व्यक्त होता है। जैसे ही लिव्स फॉर होम टुमोरो, वह कल घर के लिए निकलेगा। द प्लेन टेक्स ऑफ एट 9 AM, विमान सुबह 9 बजे उड़ान भरेगी। इस प्रकार के वाक्यों में टुमोरो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे है वह अगले महीने पटना जाएगा। ही गोज टू पटना नेक्स्ट मंथ। राष्ट्रपति कल यहाँ आएंगे। द प्रेसिडेंट कम्स हेयर टुमोरो। ठीक है, ऐसा सेंटेंस जो कल होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है, और उसका प्लानिंग जो है हम आज ही कर रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए रूल नंबर हम लोग 5 देखते हैं। कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं, ठीक है, जिससे हमको ऐतिहासिक वर्तमान का बोध होता है। ठीक है, इसलिए इन वाक्यों से पास्ट टाइम का बोध होता है, लेकिन वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है या सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम उसको बनाते हैं। जैसे नाउ द बैटल ऑफ पानीपत बिगिंस। क्या है? अब जो है, अब पानीपत का युद्ध शुरू हुआ या होता है। ठीक है, जैसे नाउ सौरभ रसेस फॉरवर्ड है। अब क्या है, जैसे सोहरब जो है वह आगे की तरफ क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, नाउ अकबर कॉल्स बीरबल एंड आस्क। अब जो है अकबर बीरबल को बुलाता है और पूछता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं जिसका ऐतिहासिक वर्तमान अर्थ होता है। ठीक है, वो ऐतिहासिक वर्तमान में होते हैं जिसका प्रेजेंट में पास्ट का बात किया जाता है। ठीक है, तो वैसा सेंटेंस में हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग रूल नंबर 6 देखते हैं। ऐसे वाक्य से समय या शर्त, कंडीशन का बोध होता है और फ्यूचर टाइम का भाव व्यक्त होता है। ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। जैसे कि यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड। यदि आप
कठिन मेहनत करते हैं तो आप सफल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। आई विल वेट हेयर अंटिल ही कम्स बैक। मैं यहाँ उसके वापस आने तक इंतज़ार करूँगा। ठीक है, तो अगर कंडीशनल सेंटेंस रहेगा जिसमें शर्त रहेगा कि आप ऐसा करते हैं तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप कुछ सीखे होंगे। चलिए मिलते हैं नई क्लास में।